नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का रचना करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सिंपल रचना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग आराम से देखिए, पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आपसे बोला हुआ है कि सर्वप्रथम आप 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो हम लोग खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी बढ़ गई है। इसका नाम आप दे देंगे ए और बी। क्या नाम दे देंगे? ए और बी। ठीक है, अब आपसे बोला हुआ है कि ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त बनाना है। ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, फिर बोला है कि बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर का एक आप क्या बनाइए, वृत्त बनाइए। वृत्त बनाइए बी को केंद्र मान करके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक। तो अब आपसे बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रचना है ये। आपसे बोला है कि बी से इस सर्कल पे स्पर्श रेखा डालिए, इस सर्कल पे स्पर्श रेखा डालिए। सिंपली आप अगर इस सर्कल को ढकते हैं, ठीक है, इस सर्कल को यदि ढक लेते हैं तो आप जो पहली पहली रचना किए थे वही क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको यहाँ से इस पे और यहाँ से इस पे रचना करनी है। तो सिंपली हम लोग क्या करते थे कि एक सर्कल गिवन रहता था, दिया रहता था, उसके बाह्य बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा जब खींचनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि सर्वप्रथम पहले ये जो रेखा रहती थी उसका अर्धक करते थे। वही काम हमें करना है, अर्धक करेंगे। अर्धक करने के बाद जहाँ से अर्धक करेंगे, ये जहाँ जहाँ इन सर्कल के परिधि को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और अर्धक करेंगे उसका अर्धक वाला सर्कल इस बिंदु, इस सर्कल के परिधि को जहाँ जहाँ कट करेगा ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हमारा रचना बन करके तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ए बी का अर्धक किया, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगाइए। फिर वही काम आप इस बिंदु से कर लीजिए। ये आधे से अधिक हमने चाप लगाया और इन्हें डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। हालांकि इस लाइन से हमें कोई विशेष मतलब नहीं होता है, बस ये रहता है कि हमें एक केंद्र मिल सके। ठीक है, ठीक। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये यहाँ से बना लेते हैं। इसका नाम भी दे सकते हैं कि सर ये जो आपका अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का नाम ओ दे दीजिए। ठीक है कि आप उसका नाम क्या दे रहे हैं। ठीक, तो हम ओ नाम दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ओ और ए से एक सर्कल बनाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस सर्कल को ये इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए वाले केंद्र वाले, ए केंद्र वाले सर्कल को, और बी केंद्र वाले सर्कल को यहाँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये। ठीक है, तो नाम आप दे सकते हैं कि सर जब ए केंद्र वाले को जिस बिंदु पर काटता है वहाँ हम नाम दे रहे हैं पी और क्यू। ठीक है, और इस बी केंद्र वाले सर्कल को, वृत्त को जिस बिंदु पे काट रहा है वहाँ नाम दे रहे हैं एम और एन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सर बी बी से
P को B से, P को और B से Q को मिलाया, B से Q को मिलाया। ये हो गई स्पर्श रेखा किसकी? इनकी, A वाले केंद्र की। अब इसके केंद्र से हम लोग इस एक केंद्र वाले सर्कल पे स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। अब आपको इसके केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा डालनी है। तो वही काम करेंगे कि आप A को N से और A को M से मिला देंगे। A को M से मिलाया, A को M से मिलाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो AM है वो AN है। ये एक स्पर्श रेखा हो गई B पर, B केंद्र वाले सबवृत्त पर, और A केंद्र वाले वृत्त पर कौन सा है? BP और BQ। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं रचना के चरण। ठीक, चलिए तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था। सर्वप्रथम हम लोग क्या किए थे? रचना के चरण, एक रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, जो आप सब सर्वप्रथम किए भी थे। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। आप जैसे जैसे रचना किए होते हैं वैसे वैसे आपके रचना के चरण भी लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप जो किए हैं भाई लिख दीजिए। जो AB को बिंदु O पर मिला, ठीक है, आगे आइए। इसी प्रकार B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाया। ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप इसका नाम दी, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की बनी थी, ठीक है। और ये जो AO था ये कितने सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। तो हम लोग O अन्य वृत्त की बनाया। फिर यहाँ क्या है कि यह स्पंड AB का मध्य बिंदु है। यह स्पष्ट है कि O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अर्धक किए हैं तो मध्य बिंदु तो होगा ही। अब O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया, जो केंद्र B वाले वृत्त को M व N पर प्रतिच्छेद करता है तथा केंद्र A वाले वृत्त को P व Q पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा BP BQ AM AN को मिलाया। इस प्रकार BP BQ AM तथा AN अभिष्ट रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। रचना के औचित्य भी आपसे पूछता है, तो आप रचना के औचित्य भी देख लीजिए। रचना का औचित्य क्या है आपका? कहा है कि AB को मिलाया, AP को मिलाया। ये देखिए आपका AP कहाँ है? पूरा आ नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या किए हम कि AP को मिलाया। AP कहाँ है आपका? A और P को मिलाया, AP को मिलाया, ठीक है ना। कैसे? कुछ इस तरीके से देखिए, A और P को मिलाया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि AP को जब मिलाएंगे तो AP BP पर लंब है। AP B और P पे लंब है। लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, आप सबको भली भांति पता है ये, ठीक है ना। चलिए लंब है। अब आप कह सकते हैं कि कोण APB कौन सा कोण? APB 90 डिग्री का है। AP वृत्त की त्रिज्या है ना। तो आप कहेंगे इसलिए BP वृत्त स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार BP BQ AM तथा AN अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, ठीक है।
आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये है आपका रचना, कि आप रचना कैसे कैसे किए हैं इसका, और ये है आपका रचना और उसका औचित्य, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका औचित्य, ओके।